यहाँ पे कोई टीचर है? टीचर गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी टीचर? ओके, आप टीचर हैं, ये टीचर हैं सर। एक बार क्या हुआ, दीपांकर सर एक टीचर थे, बड़े अच्छे, बड़े पढ़े लिखे। किसी गांव के अंदर उनका ट्रांसफर हो जाता है। अब वो उस गांव में जाके क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बना रखी है, बहुत शानदार बिल्डिंग गवर्नमेंट ने वहां पे स्कूल की बना रखी है, लेकिन पढ़ने के लिए कोई बच्चा नहीं आ रहा। हेलो, गांव है, बच्चे हैं, बिल्डिंग है, लेकिन पढ़ने के लिए कोई बच्चा नहीं आ रहा। तो टीचर को बड़ी हैरानी हुई, यार आज के जमाने में सरकार ने इतना बढ़िया स्कूल बना रखा है, इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा। उन्होंने गांव के कुछ लोगों से पता किया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। तो गांव की कुछ औरतों ने उनको बताया, गांव की कुछ लेडीज लोगों ने बताया, बुरा नहीं मानना, मैं आप लोगों का मेहमान और आप लोगों का गुरु दोनों हूं। यस और नो सर? गांव की औरतों ने बताया कि भैया सर क्या बताएं, हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि हमारे घर वालों की जो इनकम है, हमारे घर वालों की जो इनकम है, अगर मान लीजिए वो इनकम 10 रुपए लेते हैं तो उनका खर्चा 12। तो टीचर ने सवाल पूछा, ऐसा क्यों होता है? तो गांव की औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए होता है कि हमारे यहाँ के लोग बड़े शराबी हैं। क्या है जी? बड़े शराबी हैं साहब, और शराब इतनी ज्यादा पीते हैं कि अगर इनकम 10 रुपए आ रही है तो शराब ये 12 रुपए की पी जाते हैं। अब जिसकी इनकम 10 और शराब 12 की पिए, वो कंगाल होगा या नहीं होगा? बर्बाद होगा या नहीं होगा? परिवार बर्बाद होगा या नहीं होगा सर? होगा। इनकम 10 रुपए है, खर्चा 12 रुपए है। टीचर बड़ी परेशान हुई। टीचर को लगा यार आज के जमाने में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अपने शराब के चक्कर में अपने बच्चों को घर पे बिठा करके उनको अनपढ़ बना रहे हैं। उसको दिल से लगा कि यार इस गांव के लोगों को समझाना चाहिए। क्या करना चाहिए सर? समझाना चाहिए। उसे दिल से लगा कि गांव के लोगों को समझाना चाहिए। टीचर ने लोगों को समझाने के लिए, जैसे आज ये मीटिंग हॉल हमने यहाँ पे बुक किया, हेलो, इसका टाइम रखा कि इतने टाइम पे यहाँ पे एक सेमिनार, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। तो टीचर ने गांव के लोगों को समझाने के लिए गांव के अंदर अनाउंसमेंट करवाई कि कल सुबह 10 बजे सभी साथी अपने परिवार, अपने बच्चों को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके स्कूल के अंदर आ जाएंगे। अगले दिन सुबह 10 बजे प्रदीप भाई सारे लोग अपने बच्चों को लेकर स्कूल में चले गए। स्कूल में जाने के बाद में टीचर ने लोगों को शराब पीने के नुकसान क्या होते हैं ये समझाने के लिए उन्होंने एक डेमो दिखाया। क्या दिखाया सर? शराब के नुकसान क्या होते हैं ये समझाने के लिए उनको एक डेमो दिखाया। और डेमो दिखाने के लिए उन्होंने 2 कांच के गिलास लिए। कांच के गिलास समझते हो जी? 2 कांच के गिलास लिए, उसमें एक गिलास के अंदर पानी डाला, एक गिलास के अंदर शराब डाली और 2 कैंकड़े लेके आए। कैंकड़े समझते हो क्या? एक गिलास में पानी है, एक गिलास में शराब है, 2 कैंकड़े लेके आए। सबसे पहले एक कैंकड़े को पकड़ के पानी वाले गिलास में डाला, तो पानी में जाने के बाद में कैंकड़ा तैरने लगा। समझ में आ रही है सर? कैंकड़ा तैरने लगा, उसे कुछ नहीं हुआ। उसने पानी वाला गिलास लोगों को दिखाया कि ये देखिए पानी में जाके ये कैंकड़ा तैर रहा है। थोड़ी देर के बाद में एक दूसरे कैंकड़े को उन्होंने पकड़ा और शराब वाले गिलास में डाला, और जैसे ही वो कैंकड़ा शराब वाले गिलास में गया उसकी पूरी बॉडी अलग अलग हो जाती है। 5 मिनट के बाद में कैंकड़े की शराब में जाने के बाद में मौत हो जाती है। बात समझ में आ रही है सर? उसका पूरा शरीर अलग अलग हो जाता है, वो कैंकड़ा उसमें जाने के बाद में मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। अब उसने शराब वाला गिलास लोगों को दिखा के बोला, ये देखिए सर शराब पीने से कितना नुकसान होता है। हेलो, ये देखिए सर शराब पीने से कितना नुकसान होता है। सारे लोग हैरान, सारे लोग परेशान, सारे लोग चुप किया, वाकई में नुकसान तो हो रहा है। पीछे वाली लाइन में एक नेगेटिव आदमी बैठा था। नहीं, आपको पॉजिटिव हो, चिंता मत करना। यस, पीछे वाली लाइन के अंदर एक नेगेटिव आदमी बैठा था। उसने हैंड राइज किया, उसने अपना हाथ खड़ा किया, बोलता है टीचर मुझे आपका डेमो समझ में आ गया। हेलो, मुझे आपका डेमो समझ में आ गया। अब टीचर बड़ी खुश हुई कि यार कम से कम मैंने जो लोगों को समझाना चाहा वो समझ में तो आया। यस और नो सर? मैंने जो समझाना चाहा वो लोगों के समझ में तो आया। तो टीचर बड़ी खुश हुई। उसने बोला कि भैया आगे आके लोगों को बताओ आपको क्या समझ में आया। अब जानना चाहेंगे उसने क्या जवाब दिया जी? यस। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। आगे आके उसने ये जवाब दिया कि मुझे आपका डेमो पूरा समझ में आ गया और मैं ये जान चुका हूं कि शराब पीने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। ताली नहीं बजा रहे हो क्या?
नेगेटिव टाइप के लोग आपको इस तरह के मिलेंगे साहब, मिलेंगे नहीं मिलेंगे सर? लेकिन अगर जिंदगी में कामयाब होना है, बी सीरियस। एक बार अपने दिल दिमाग पे हाथ रख के बताइए सर, अगर जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे जाना है, नेगेटिव सोच वाला बड़ी कामयाबी पे जाएगा या पॉजिटिव सोच वाला? नंबर 1 कामयाबी का पहला नियम ये कहता है अपनी सोच पॉजिटिव बनाइए। आज के बाद सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए रेडी हैं? इस तरह के प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हैं? आइए सर आगे बढ़ते हैं। कामयाबी का दूसरा नियम जानना चाहेंगे? कामयाबी का दूसरा नियम कहता है सर, कामयाबी उन लोगों के पास में आती है जो लोग मुस्कुराते हैं। क्या करते हैं सर? जो लोग मुस्कुराते हैं यानी खुश रहते हैं साहब। यस। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि यार कामयाबी का मुस्कुराने से क्या लेना देना है, जानना चाहते हैं क्या? सर जानना चाहेंगे? आप में से बहुत सारे लोग बचपन में स्टूडियो में गए होंगे। अच्छा, आपके यहाँ पे फोटो बनाने वाला स्टूडियो होता है नहीं होता है सर? आप लोग स्टूडियो में गए होंगे। स्टूडियो में जाने के बाद में जब आपने बढ़िया सा पोज बनाया होगा यूं करके, हेलो, बढ़िया सी स्टाइल मार के जब आपने पोज बनाया होगा तो स्टूडियो वाले ने क्लिक करने से पहले आपको एक वर्ड बोला, स्माइल प्लीज। अरे भाई बोला नहीं बोला? स्टूडियो वाले ने आपको बोला स्माइल प्लीज। आपने इसके पीछे के लॉजिक को नहीं पता किया कि वो ऐसा क्यों कहता है। अच्छा, आप जानना चाहते हैं वो ऐसा क्यों बोलता है सर? सर जानना चाहते हैं? वो स्माइल करने के लिए इसलिए बोलता है क्योंकि वो जानता है, वो स्टूडियो वाला भाई जानता है कि अगर ये सामने वाला जो फोटो बनवाने के लिए आया है, अगर ये स्माइल करेगा तो फोटो बढ़िया आएगी। यस। अगर स्माइल करेगा तो फोटो बढ़िया आएगी। मेरी बात का सोच के जवाब देना सर। अगर 1 मिनट की स्माइल करने से अगर फोटो बढ़िया आ सकती है तो जिंदगी भर अगर स्माइल करके रहें, पूरी लाइफ बढ़िया नहीं हो सकती क्या? तो आप मुस्कुराइए, आप मेरी नजर में हैं। यस। अब भी कई लोगों के चेहरे यूं हैं। समझ में आ रहा है क्या? किसी महान इंसान ने कहा है ये मायूसी ये उदासी, ये मायूसी ये उदासी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, साला मक्खी भी उस पे बैठने से इनकार करती है साहब। Are you ready? कामयाबी के ये 2 नियम है सर। नंबर 1 आपकी सोच पॉजिटिव रखनी होगी और नंबर 2 आपको मुस्कुराना होगा। क्या आज के बाद मुस्कुराने के लिए तैयार है? तैयार है सर? एक बार जबरदस्त ताली बजा दीजिए सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दुनिया के अंदर 2 तरह के लोग रहते हैं सर। ये जो दुनिया है, ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें सर 2 तरह के लोग रहते हैं। हमें सबसे पहले ये जानना होगा ये लोग कौन कौन से हैं। जानना चाहेंगे सर? नंबर 1 97%। इस दुनिया में 97% कौन है? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? इस दुनिया के अंदर 97% वो लोग हैं सर, 97% वो लोग हैं जो दाल रोटी के जुगाड़ के लिए काम करते हैं साहब। किसके लिए काम करते हैं सर? दाल रोटी का जुगाड़। दाल रोटी के जुगाड़ के लिए काम करते हैं। इन 97% लोगों का अपना कोई ड्रीम नहीं है, अपना कोई गोल नहीं है, अपना कोई टारगेट नहीं है। यस। अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो आपने ये सुना होगा, आपको ये महसूस होगा, आप ये जानते होंगे कि ये मानव जन्म, ये जो मानव जन्म है, ये जो इंसान है, चाहे लेडीज या जेंट्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। यस और नो सर? ये मानव जन्म हमने सुना है कि 84 लाख जन्मों को जीने के बाद मिलता है। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? 84 लाख जन्मों को जीने के बाद में। और इंटरनेशनल मार्केट में जाके अगर इस इंसान की कीमत लगाई जाए, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी आंखें, आपका हार्ट, अगर इन सभी पार्ट्स को अलग अलग करके सेल किया जाए, इंटरनेशनल मार्केट में 100-200 करोड़ की सेल हो जाएगी। हेलो। यानी इस बॉडी को बनाने के लिए उस ईश्वर परमपिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु ने 100-200 करोड़ खर्च किए या नहीं किए साहब? अरे प्रदीप भाई किए नहीं किए? अरे 100 करोड़ का तो भगवान ने खर्चा किया है, और यहाँ पे आके अगर 500 करोड़ कमा के नहीं जाएंगे तो भगवान भी सोचेगा साला किस गधे को पैदा कर दिया। देखिए सर, या तो ताली बजाएं नहीं,
और बजाएं तो फिर जर्दे वाली नहीं सर आरसी वाली ताली बजाएं, क्योंकि अपने को आरसी वाली ताली बजाएं। 84 लाख जन्मों को जीने के बाद इंसान बन के धरती पे आए हैं सर, लेकिन ये 97% लोग हैं, ये जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। ये 97% लोग जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। इनके जीवन में क्राउड और प्राउड फील करने वाला कुछ भी नहीं होता है सर। इनके जीवन में क्राउड और प्राउड फील करने वाला कुछ भी नहीं होता है। मरने के 12 दिन के बाद इनके अपने घर वाले इनको भूल जाते हैं, इस नाम का कोई शख्स था क्या? हेलो, बात समझ में आ रही है सर? यस। मरने के 12 दिन बाद इनके घर वाले इनको भूल जाते हैं साहब। आपको मुझसे एक सवाल जानना चाहता हूं सर, आप में से कितने लोग हैं इस मीटिंग में बैठे हुए हैं जो अपने दादाजी के दादाजी का नाम जानते हैं साहब? अपने दादाजी के दादाजी हैंड राइज कर सकते हैं सर? ये देखिए सर, इस मीटिंग हॉल में अप्रोक्सीमेटली 150 लोग मौजूद हैं सर, और जब बात दादाजी के नाम की आई तो 5 लोगों का हैंड राइज हुआ। जानना चाहते हैं सर क्यों है? सर जानना चाहते हैं क्या? 150 लोगों में से 5 लोगों को यह पता है कि मेरे दादाजी के दादाजी का नाम क्या है, बाकी 145 लोगों को क्यों नहीं पता? जानना चाहेंगे? हमें अपने दादाजी के दादाजी का नाम इसलिए नहीं पता है क्योंकि साला ये कुछ करके ही नहीं गया। अगर ये कुछ करके गया होता तो नाम याद होता या नहीं होता साहब? अच्छा, महाराणा प्रताप का नाम सबको पता है या नहीं? झांसी की रानी का नाम सबको पता है या नहीं है? महात्मा गांधी का नाम सबको पता है या नहीं है? शहीद भगत सिंह का नाम सबको पता है या नहीं है? अरे दोस्त, ये महाराणा प्रताप, ये झांसी की रानी अगर ना भी होते तब भी हम होते, पर अगर ये आइटम ना होती तो हम ना होते। हेलो, लेकिन जिसकी वजह से हम दुनिया में हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया में हैं, हम उसका नाम भूल गए क्योंकि ये कुछ करके ही नहीं गया। यस, ये 97% लोग जैसे आए वैसे चले गए। आइए सर बात करते हैं, इसके मुकाबले इस दुनिया में 3% लोग कौन हैं? जानना चाहेंगे? सर जानना चाहेंगे? बाकी इस दुनिया के अंदर 3% वो लोग हैं सर जो जिंदगी के अंदर बड़े सपने देखते हैं। इनको कह सकते हैं साहब ये ड्रीमर लोग हैं साहब। ये कौन से लोग हैं सर? ड्रीमर। ये ड्रीमर लोग हैं साहब, जिंदगी में बड़े सपने देखते हैं साहब। और ये वो लोग हैं जो जिंदगी के अंदर अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं सर, माना कि मेरे घर वाले कमजोर थे, माना कि मेरे घर वालों ने मुझे 8 क्लास पढ़ाई करवा के ये बोला कि बेटा इससे आगे अगर और पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई के साथ कोई काम करना पड़ेगा, यानी अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है सर? ऐसा नहीं है सर कि मैं पढ़ाई में कमजोर था, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? और ऐसी कहानी अकेले मेरे घर की नहीं है, ऐसी कहानी हिंदुस्तान के 90% घरों की है। यस, माना कि मेरे घर वाले कमजोर थे जो मुझे वो कम पढ़ा लिखा पाए। यस, आपके घर वाले स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको ज्यादा पढ़ाया लिखाया होगा, आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होगी। सर एक बार मैं J&K के अंदर था, जम्मू एंड कश्मीर में, आरसी बिजनेस का सेमिनार देने के बाद में एक लड़का मुझसे मिला। आरसी के सेमिनार के बाद में एक लड़का मुझसे मिला और पता है मुझे क्या बोलता है? सर आप बोलते बहुत बढ़िया। अच्छा सही में बढ़िया बोलता हूं। सर आपकी कंपनी बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, सिस्टम बढ़िया, आपका बोलना तो सबसे बढ़िया। यस और नो भाई? लेकिन मैं आरसी नहीं कर सकता। उसने जवाब दिया, समझ में आ रहा है क्या? कंपनी बढ़िया, प्रोडक्ट बढ़िया, सिस्टम बढ़िया, आप बढ़िया, बोलते तो लाजवाब, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसी आइटम मिली जिसे सब कुछ समझ में आया लेकिन फिर भी बोल रहा है मैं नहीं कर सकता। मैं हैरान हुआ, मैंने पूछा यार क्यों नहीं कर सकते? उसने पता क्या जवाब दिया? सर जानना चाहेंगे? पीछे वाला भी जानना चाहेंगे? उसने जवाब ये दिया, सर मुझे आरसी की जरूरत नहीं है, मुझे आरसी की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सर क्यों जरूरत नहीं है? उसने बताया सर मेरे बापू के पास, मेरे बाप के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है,
हेलो, सैकड़ों दुकानें, सैकड़ों जमीन, सैकड़ों मकान हमने लोगों को किराए पे ले रखे हैं। हमारे घर में लाखों की इनकम आती है, मुझे आरसीएम की जरूरत नहीं है। अब सवाल किया था तो जवाब तो देना था। यस और नो सर? सामने वाले ने सवाल किया है तो जवाब तो देना था। मैंने कहा भाई नाम क्या है? मेरी बात समझ में आ रही है सर? मैंने कहा भाई नाम क्या है? उसने बताया अनिल शर्मा। क्या नाम बताया सर? अनिल शर्मा। मैंने कहा भाई अनिल शर्मा, मैं J&K में पहली बार आया हूं, आपका दोस्त हूं, आपका मेहमान हूं, और मुझे पता है कि आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे। यस? बुरा नहीं मानो, एक सवाल पूछना चाहता हूं। अनिल शर्मा बड़ा अच्छा इंसान था, उसने बोला पूछिए सर क्या पूछना चाहते हो। मैंने कहा आपके नाम के आगे ये जो शर्मा लिखा है, बात समझ में आ रही है क्या? आपके नाम के आगे ये शर्मा लिखा है, अगर इस शर्मा नाम को हटा दिया जाए, अकेले अनिल की औकात क्या है? हेलो, अकेले अनिल की औकात क्या है? जीरो। बुरा मत मानना मेरे अनिल भाई, अगर तेरी जगह कोई लड़की भी होती, ये करोड़ों की प्रॉपर्टी होती। यस और नो भाई? तू तो स्वस्थ है, अगर कोई लूला लगड़ा भी पैदा हो गया होता तो भी ये करोड़ों की प्रॉपर्टी होती। फिर मुझे एक बात बता, तेरे होने या ना होने से फर्क क्या पड़ता है? यस? तेरे फिर होने या ना होने से फर्क क्या पड़ता है? अरे बाप की प्रॉपर्टी हो और बेटा गर्व करे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब प्रॉपर्टी बेटे की हो और गर्व बाप करेगा। यस?